द्रव्य क्षेत्र काल भाव अब स्वचतुष्टय और परचतुष्टय यानी श्रुद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो सबसे पहले भाव शुद्धि होना। खिचड़ी पकाने के पहले पात्र को मार्जन किया जाता है। जब खिचड़ी पकाना है तब भीतर साफ किया जाता है, और खिचड़ी पकने के बाद फिर भीतर बाहर दोनों जगह साफ किया जाता है। क्योंकि जब तक अंदर की सफाई पात्र की नहीं होगी तब तक किसी भी वस्तु को आप उसमें रखोगे, पकाओगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले भाव शुद्धि है। पहले ही वाक्य में रखा पंचाघानाम अशेष भावेन, पूर्ण रूप से 5 अघों का, अघ माने पापों का त्याग करते हैं। और फिर समय है तो आपके पास वर्तमान में समय सूचक यंत्र है, इसलिए बाल बांधना, कपड़े बांधना, मुट्ठी बांधने का क्रम अब ना भी हो तो भी चलेगा। और यदि आपको घड़ी के ऊपर आंख नहीं डालना, आचार्य श्री कहा करते थे बार बार घड़ी पे दृष्टि जाना सामायिक का दोष माना जाता है। क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि कब 1 बज जाए, कब 1 बज जाए, कब सामायिक पूरी हो जाए। ऐसा यदि आपके अंदर भाव आ रहा है तो ये भाव हो सकता है आपके लिए अनिष्ट संयोग नाम का आर्तध्यान में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि हम सामायिक को जल्दी निपटाना चाह रहे हैं ना, हम सामायिक से निपट गए। इस शब्द बोलना भी असंयम का सूचक है। आवश्यकों से निपटा नहीं जाता, आवश्यकों को भावों से किया जाता है। तो ऐसे शब्द प्रयोग ना करें। अब प्रतिक्रमण डरो पड़वे के लाने, ये दोष माना जाता है। बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करें तो संयमी की मुख से असंयमी की भाषा नहीं होना चाहिए। उस संयमी को छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आंखें नहीं दिखाना चाहिए। तुम हमारे पीछे पड़े रहते हो, मतलब इस संकलेश का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी सलाह अच्छी नहीं लगती है उसको आप बिना मांगी सलाह ना दें। कई बार अजय श्री करते थे, अजय श्री में प्रायश्चित लेना, बाद में वे टालते नहीं थे। मैं आपके अंदर उत्साह देखना चाहते थे कि आप कितने उत्साह से अपने अपराध को हटाना चाहते हैं। अन्यथा तो अब चलो अजय सिंह के पास तक पहुंच जाए, कछु बहाना नहीं है, अपराध चलो प्रायश्चित ले लें। कब प्रायश्चित है? झाड़ू लगा रहे थे, चिड़िया मर गई, प्रायश्चित दे दो।
असावधानी रखिए, इसको विनय के साथ प्रायश्चित लेने के बाद पहले भी गुरु वंदना करना पड़ती है, तब जाकर के आप अपना, क्योंकि प्रायश्चित तप है, आप तप ले रहे हैं तो उनके सामने सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति करिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करिए, फिर बड़ी विनम्रता के साथ भगवान प्रमादवश अपराध हो गया, 3 इंद्रिय जीव का घात हो गया, वो बहुत उत्साह के साथ कहेंगे 4 का अवसर कर लेना। और यदि आप जा रहे हैं महाराज हमें प्रायश्चित तो दे तो सुन तो लो, तो ये विधि नहीं है, विधि विशेष के माध्यम से तप हुआ करता है। तो सामायिक में दूसरी बात है, कितनी बातें हो गई, एक तो 5 पाप का त्याग हो गया, दूसरा समय की बात है। तो आप एक अपना विषय निश्चित कर लो कि इतना विषय हमें कार्य में करना है। बार बार फिर आंखों को वहां घड़ी तक ले जाने के लिए योग दुष्प्रणिधान नहीं करना पड़ेगा। फिर तीसरी बात आगे कहते हैं कि द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए। पहली शर्त एकांत है, एकांत हो। साधना स्थल को छांट करके रखना चाहिए, कहाँ हमारी साधना हो सकती है। किसी को पूछो नहीं, किसी को बताओ नहीं। ऐसा एकांत भी ना हो कि जहां पर कोई बाधा खड़ी हो जाए। अजय सिंह से एक मुनि महाराज ने कहा, महाराज हम उस स्थान पर सामयिक करना चाह रहे हैं, उस स्थान पर साधुओं का आवास नहीं था, एकांत तो था, लेकिन वहां पर आपको अकेले रहना भी उचित नहीं है। आपके साथ कोई दूसरा साधु वहां एकांत में जाकर के आपका साथ दे तो चले जाओ। ऐसा एकांत भी ना हो कि जहां पर कोई व्यवधान खड़ा हो जाए, इसलिए उसको भी सावधानी रखना। आचार्य श्री इसका बहुत परहेज करते थे। कोई महाराज कहें कि मुझे खेत पे, उस खेत पर सामयिक करना, अथवा ऐसे स्थान पर करना कि जहाँ पर कोई ना पहुँचे, तो आचार्य श्री उस चीज़ को निषेध कर देते थे। क्यों? क्योंकि व्रतों की रक्षा संग में होती है। संगे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संग में शक्ति है। आप कोई अलग से अपना एकाकी राग आलाप हो तो आप असंयम की ओर झुक जाओगे। इसलिए शक्ति है तो संग में है, व्रताचरण की रक्षा है तो संग में है। हम तो कर लेंगे भैया। कुंद स्वामी ने कहा कि हमारा शत्रु भी एकाकी ना हो, एकल बिहारी ना हो। मूलाचार में लिखा, हमारा शत्रु भी, तो मुनि संघ के लिए तो वे आदेश देंगे ही नहीं ना। अब ये बात है, किसी दूसरे को एडजस्ट करना, ये भी एक साधना है। किसी ने लिखा है, रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। क्या? रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यदि आप अपने जैसे आदमी को खोजने चलेंगे तो शायद आप अकेले रह जाएंगे। आपकी प्रकृति का व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। कहीं ना कहीं तो अंतर होगा।
एक को गर्मी लगती है, दूसरे को ठंडी लगती है। एक दरवाजा खोलना चाह रहा है, एक दरवाजा बंद करना चाह रहा है। अब इस परिस्थिति में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना, तो दोनों के कमरे अलग हो जाएंगे, दोनों के दिल अलग हो जाएंगे। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। अपनी जिम्मेदारी से रखो, हमें क्या लेना देना। हम तुम्हारी सुरक्षा तो तब कर सकते हैं जब आप हमारे साथ रहो। आप यदि अलग रहोगे तो फिर हम दिन भर तुम्हारे द्वारे पे पहरेदारी थोड़ी करेंगे। किसको जरूरत है? इसलिए कोशिश करो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के। अजय श्री बार बार कहा करते थे, एक दूसरे के पूरक बनकर रहो। इससे अपने लिए एक दूसरे के साथ भय भी बना रहता है। आप अकेले हो, सामायिक कर रहे नहीं कर रहे, कौन रोक टोक करने वाला है? किसी के साथ रह रहे हो तो सामने वाले का आज सामायिक क्या हुआ, क्या हो गया, तो फिर वो व्यक्ति भयाक्रांत होकर के महाराज टोक ना पाए, इसलिए करो जल्दी। अकेले हो, ठंड लग रही है, थोड़े और लेटे रहो। अब यदि 3 बजे आंख खुलने के बाद में तुमने करवट बदल लिया तो समझ लो कि अब तो 1 आध घंटा, क्योंकि ऊंट ने करवट लिया है, अब 1 घंटा चुटकी में निकलेगा तुम्हारा। इसलिए यदि कोई दूसरा होगा तो नहीं सो सकते, फिर नींद नहीं आ सकती। और आप एकाकी हो तो आप सम्राट हो, कौन रोकने वाला है? इस तरह से यहां पर एकांत हो लेकिन विशुद्धिवर्धक हो। आप किसी की नजर कैद बने रहे, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा विशेषण क्या दिया? निर्व्याक्षेप। आप पहले अपना साधन के योग्य स्थान देख लें कि जहां मच्छर ना हो, जहां पर ज़्यादा हवा ना हो, जहां पर अधिक धूप ना हो, जहां पर कोई कष्ट के साधन ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर के सामयिक का निर्णय करें। वनेषु वास्तुषु च, वन अथवा वास्तु, ये भी योग्य चयन करना। फिर एक विशेषण दिया, प्रसन्न दिया। सामयिक कैसी करना? प्रसन्न वदना, वदन प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा, कर्णम परोपकर्णम, येषाम केषाम न ते वन्द्या। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 4 चीजें हमेशा उतारना चाहिए। कौन सी 4 चीजें? वदन प्रसाद सदनम, वदन हमेशा प्रसन्नता का घर हो। दूसरी बात है सदयम हृदयम, दया से भरा हृदय हो। तीसरी बात सुधा मुचो वाचा, मुख से अमृत झरता हो। सुधा माने अमृत होता है, सुधा मुचा वाचा। क्या आपके मुख से हमेशा अमृत झरता है? इसी वदन के लिए उन्होंने एक प्रसन्नता के स्थान बनाया, उसी के लिए सुधा मुचो वाचा का। किसी के लिए भी बोला है, बहुत प्यारे चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करें।
जब मान कसाय की तीव्रता होती है, क्या हो रे तू, मुझे कुछ नहीं समझता, ये वचन सुधा मुचा है। आप क्या समझते हैं अपने आप को? बस एक जीव तत्व समझो, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूं। ये लघुता और प्रभुता में बहुत अंतर रहता है। जहां अहंकार आता है वहां वचनों में मिठास नहीं होती है। और आचार्यों ने कहा है, पैशून्य हास गर्भम कर्कस वंजसम। पैशून्य शब्द, कर्कश शब्द और हंसी भरे शब्द और असमंजस के शब्द, ये अप्रिय वचन कहलाता है। चुगली करना अच्छी बात नहीं है। यदि आप साधक हैं, यदि किसी के दोष कहना तो उसके कान में कहो। कौन के कान में? जिसके दोष हैं उसके कान में कहो। और यदि गुण है तो माइक में से कहो। क्या? यदि किसी के पास गुण है ना, तो गुण उसके कान में नहीं कहना, उसके गुणों को आप माइक में से बोलो। आप बहुत उदार हैं, आप भामाशाह हैं, आपकी प्रकृति तो मुझे चंद्रमा की तरह लगती है। आपका नेचर तो इतना सुखदायी है कि चंदन भी इतनी गंध नहीं दे पाता जितना आपका नेचर देता है। इसलिए चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र का उज्ज्वलता श्रेष्ठ है। चेहरे की उज्ज्वलता तो क्षणिक होती है, लेकिन चारित्र की उज्ज्वलता शाश्वत होती है। उज्ज्वल करना है तो आप चारित्र को उज्ज्वल करो। यदि चारित्र उज्ज्वल होगा तो लोग, चेहरा खराब भी हो तो भी लोग पूजा करेंगे। और चेहरा उज्ज्वल है लेकिन चारित्र उज्ज्वल नहीं है। कोई 15,000 रुपया करके ब्यूटी पार्लर से निकला हो तो कभी देखा कि कोई ने उसके सामने कहा, उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, बहुत प्यारा चेहरा लग रहा भाई साहब आपका। लेकिन चारित्रवंत का चेहरा लकड़ी की तरह जला काला हो तो भी लोग अर्घ चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। नहीं है ऐसा? ये तो आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। इसलिए जिसको उज्जवल करना है उसको उज्जवल करो, अन्यथा तो लोग कहेंगे मन मैला तन उजला, बगुला कपटी रंग, बासु तो का गा भला, तन मन एक ही रंग। मन मैला हो और तन बगुला की तरह सफेद हो तो उससे अच्छा तो कौआ है कि उसके दोनों काले हैं। मन भी काला है, तन भी काला है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात कही इनने, प्रसन्न दिया। 4 बातें कौन कौन सी हैं? बदन प्रसाद सदनम,
वदन प्रसन्नता का घर हो। लोग जब दर्पण देखते हैं तो कई बार मैंने देखा लोग बाग दर्पण के सामने थोड़ी सी शक्ल बनाते हैं, वो मुस्कुरा के देखते गए, मुस्कुराना चेहरा अच्छा लग रहा कि ऐसा लग रहा है। नहीं देखते थे आप सब? लेकिन दर्पण हटा, प्रसन्नता हटी। दर्पण की जरूरत ना पड़े। बार बार दर्पण देखते हैं लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं रह पाता। दूसरी बात कही सदैव हृदय। हृदय कैसा हो? दया से भरा हुआ हो। जहां दया से भरा हृदय होता है वहां सामने वाले की एक चीख निकलती है तो दयालु की आंखों से पानी निकलने लगता है। जहां सदैव हृदय नहीं होता वहां लोग मदद मांगते हैं लेकिन दे नहीं पाते। इसलिए कहा दूसरों पे विपत्ति आए तो मदद करो, और स्वयं पे विपत्ति आए तो धैर्य रखो। क्या? स्वयं पे विपत्ति आए तो धैर्य रखना, और दूसरों पे विपत्ति आए तो मदद करना। ये सदैव हृदय का काम होता है। जब विपत्ति आती है तो आप मदद करते हैं कि उलाहना देते हैं? जब हमें विपत्ति आई थी तब तुम भी शक्ल दिखा भी नहीं आए हमारे घर। हमें सबके नाम लिखे रखे हैं कौन कौन आए हमारे घर में उस समय जब हमें विपत्ति आई थी ना। जब हम संकट में फंसे दोस्त हुए सब मौन, जब मेरी चर्चा चली लगे पूछने कौन। जब संकट में फंसे तब सबने मौन ले लिया, और आज हम ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा वे कौन? अच्छा वे ही हैं, वे ही हैं, वे तो हमारे मामा के लड़का। तो जे मामा का अर्थ निषेध भी होता है। विपत्ति में मामा के लड़का माने नाना हमारे कोई नहीं। और विपत्ति टल गई, संपत्ति आ गई तो माँ एक माँ नहीं, दो माँ के रिश्ता सौंप दिए। फिर तो दो माँ आ गए ना। अब तो दो माँ कहेंगे तो क्यों नहीं, तुम्हें पसीजना पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब विपत्ति अपने ऊपर आए तो क्या करो? धैर्य रखो, घबराओ नहीं। और दूसरों पे आए तो बेसब्री से उसके इलाज करने का, उसकी सेवा करने का प्रयास करो। सबर नहीं रखो कि 1 घंटे बाद जाएंगे उसके पास, नहीं, इसी वक्त हम अपना काम छोड़ दें। विचार कर लो जरूरी कौन सा है, उस पर देख लेना चाहिए। तो सदैव हृदय और सुधा मुझे वाचा। वचन कैसे होना चाहिए? कभी जोश में जब आपके वचन निकलते हैं उस समय आप लोगों को रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। जैसे सेल्फी लेते ना, ऐसे उस समय के वचनों की भी आप रिकॉर्डिंग करके रखो, और जब मन शांत हो जाए तब फिर उनको सुनो। कैसे लग रहे हैं? तुम्हारा मन कहेगा भैया रिश्ते टूट जाएंगे, सुन नहीं पाएगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो आप सुन नहीं सकते वो दूसरों को सुनाने की कोशिश मत करो। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। आप हमेशा सम्मान के लिए अपनी गर्दन ऊंची करे रहते हो। लगाओ तिलक, डारो माला। जैसे वे कवि लोग कहने लगत ना, उन्हें कविता सुनाई
और कोई ने ताली न बजाई तो वे कहने लगा ठोको दद्दा ताली। सुनी कभी? हमने तो बहुत बार सुनी, क्योंकि उनकी कविता में जान तभी आते जब ताली बजाते। ताली बजने देना चाहिए, तो मतलब समझ लेना कि ये कवि ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और ताली नहीं बजी तो समझो कि वो असफल कवि है, ऐसा ही है ना। इसलिए अपने साधर्मियों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भी तालियां बजाते रहा करो। तालियों से भी कम होता है, क्योंकि इससे भी डबल लाभ है, स्वयं के लिए आरोग्य लाभ और सामने के लिए उस प्रोत्साहन। घाटे का सौदा थोड़ी है, पॉइंट दब जाते हैं और सामने वाले का प्रोत्साहन हो जाता है। तो ये 3 बातें हो गई ना। कौन कौन सी 3 बातें? वदन प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा, और चौथी बात कर्णम परोपकरणम। यदि कुछ करना है तो परोपकार करो। परोपकार करना क्या है? परभोग के लिए एफडी बनाना। परोपकार क्या है? परभोग के लिए तुम जमा कर रहे हो। कैसे जमा कर रहे हो? अरे ये तो कहा है कि तुमने यदि अच्छे भावों से मिथ्यात्व के साथ भी उत्तम पात्र को एक ग्रास आहार दे दिया नौधा भक्ति से, और उस समय अपकर्ष काल पड़ गया, तो 3 पल तक एक ग्रास के बदले में भोगों की लाइन लगी रहेगी। 10 प्रकार के भोग कल वृक्ष तुम्हारे सामने पड़े खड़े रहेंगे। भोगो बेटा। एक बार उत्तम पात्र को दान देने का फल जब मिथ्या दृष्टि को भी इतना मिलता है, तो ये क्या परोपकारी तो है? नहीं है। ये कर्णम परोपकरणम। और यदि सम्यक दर्शन के साथ में आहार दान दिया, तो फिर भोग भूमि से भी अनंत गुणा उसको वैमानिक देवों में उत्पत्ति होगी, वहां मिलेगा। भोग भूमि में जितना है उतना तो ठीक है, लेकिन और अनंत गुणा चाहिए। तो सम्यक दर्शन को अपनी खुटी में दबा के रखो। बगे ने बसनी बांध के रखते थे ना लोग बाग पहले। कहाँ रखते थे? कमर में बांधते थे बसनी। वो इस तरह सम्यक दर्शन रहेगा तो तुम्हारा काम फिर भोग भूमि से भी ऊपर उठ जाओगे। ये परोपकार का कार्य देखोगे, इतना बड़ा काम हो गया। भामंडल में कभी अच्छे काम नहीं करे, बार बार उसको प्रेरणा करते थे, भैया वृत्ताचरण का पालन करो, तो कहता था बस। कुछ दिन बाद ये टालता रहा। एक दिन अपने महल की छत पे घूम रहा था, वज्रपात हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन उसने अपने जीवन में एक बार एक अच्छा काम किया था कि कहीं यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान जंगल में मुनि महाराज को आहार दे दिया, और मुनि महाराज को आहार दान देने का फल उसी वक्त अपकर्ष काल पड़ा, और उसने उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु का बंध कर लिया। भामंडल ने सिर्फ एक बार मुनि महाराज को आहार दान दिया, उसके 2 भाव सुधर गए। 2 भाव क्यों सुधर गए? क्योंकि एक तो यहां भोग भूमि चला गया, और भोग भूमि का जीव मर करके नियम से देवगति में जाता है। 3 गति उसको मिलती नहीं। भोग भूमि या जीव नरक त्रेंच मनुष्य में जाते ही नहीं, लाख उपाय करो देवगति में जाएगा। यानी एक बार आहार दान का फल 2 भाव सुधर जाए, और जो जीवन भर कर्णम परोपकरणम, पूरे जीवन भर परोपकार करें, उसकी क्या बात कही जाए। इसलिए परोपकार के कार्य भी करो, जितना हो सके उतना करो। आचार्य श्री में ये 4 चीजें मिलती थी कि नहीं मिलती थी? सदा प्रसन्न वदन, बहुत अच्छा व्यवहार,
आँख उठा कर देख लें तो लोग तिर जाएं। बस एक बार आँख उठा कर देख लिया तो कई बच्चे तो चिल्लाते थे, महाराज ने हमें देख लिया, महाराज ने हमें देख लिया। नहीं होता था ऐसा, चिल्लाता था। जैन तो छोड़ो, अजैन भी। एक बार आचार्य श्री कहाँ से आ रहे थे, पटना बुजुर्ग आए थे, भोपाल से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। तो पटना बुजुर्ग में दोनों साइड अजैन बंधुओं की बहुत लंबी लाइन लगी थी। उनकी विशेषता थी कि वे सारे के सारे पट्टी पे खड़े होकर के हजारों की मात्रा में खड़े होकर देख रहे थे। वो जैनी भाई उनके पांव पर भी खुलाने लपक रहे थे आचार्य श्री के। तो आचार्य श्री ने वहाँ कहा था कि देखो इन लोगों जैसे दर्शन करना सीखो, तुम लोग चरण पकड़ते हो, ये भक्ति का आनंद ले रहे हैं। उसी वक्त एक व्यक्ति अपने 7-8 साल के बच्चे को आचार्य श्री की ओर यूं कर जय भगवान है, जय भगवान है, यानी आचार्य श्री का परिचय करा रहा था। मैंने देखा उसको, उसकी प्रसन्नता से लग तो रहा था कि आचार्य श्री का सच्चा भक्त है। फिर भी मैंने उस व्यक्ति को अपने पास बुला करके उससे पूछा, तुम आचार्य श्री को उंगली दिखा रहे थे? ऐसा मैंने उससे पूछा। तो बोले नहीं महाराज, उंगली नहीं दिखा रहे थे, हम तो अपने संकट मोचक देवता का परिचय अपने बेटा को करा रहे थे। ये बोले बाबा हैं, इनका परिचय करा रहे थे। तो मैंने कहा तुम्हारे संकट मोचक काहे बन गए भगवान जी? आचार्य श्री ने कौन सा संकट तुम्हारा दूर कर दिया? उसने कहा महाराज, हमारी पत्नी को एक बार घटसरा ऐसा कोई रोग बताया, घटसरा कहते कि घटसर्प, कुछ ऐसा उसने कहा। बोले पत्नी को घटसरा हो गया था, सो ठीक नहीं हो रही थी। सो लोगों ने कहा नागपुर ले जाओ। अब हमारे पास तो सिर्फ 150 रुपया थे, नागपुर तो 5-6 हज़ार हो गए तो ले जाएं, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। सो एक महानुभाव ने कहा कि तुम कहूँ ने ले जाओ। बीना बारा में आचार्य महाराज विद्यासागर बैठे हैं, तुम उनके पास चले जाओ और उनके चरणों को धो के पानी ले आओ और वो पत्नी को लगा दो, सो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। ये सलाह किसी व्यक्ति ने उसको दी। तो वो व्यक्ति तत्काल वहां से गया साइकिल पे, उस साइकिल पे बीना बारह जा करके अब आचार्य महाराज के पांव को पानी कहां से मिले, सोचने की बात है। सो बोले हमने सोची कि हम ही ले लें, पखार लें, सो हमें अंदर नहीं जान दो, धक्का मार के बाहर कर दो। हमारी कोई सुन भी तैयार नहीं। तो फिर हम रात उतना ही रुके रहे और बताया कि सवेरे आचार्य महाराज 8:30 बजे मंच पे बैठे, उस समय उनके पाद प्रक्षालन की बोली होगी, उस पाद प्रक्षालन के बाद गंधोदक तुम्हें मिले, सो तुम ले जाना। हम बोले उतना ही पड़े रहे। अब जब आचार्य महाराज को पाद प्रक्षालन भाव, सो हमने सोची कि 100-200 रुपया में हम खरीद लें। सो कहाँ वहाँ बोले 5 लाख की बोली गई। अब 5 लाख की बोली गई, सो हम तो चुपचाप उन बोली वालों के बीच में घुस गए और एक ने रोका कि तुम कहाँ जा रहे? सो बोले हमारे मालिक ने तो बोली ले, हम उसके साथ जा रहे। सो हम चले गए और वहाँ पर हमने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनने भी किया हाथ लगा के, और जितो गंधोदक थो सो हमने अपनी बाटल में भरो और लेके आए और जा करके अपनी पत्नी को वो गंधोदक लगाया। सो 2 बार लगाया, तीसरी बार पत्नी तो बिल्कुल चंगी और प्रसन्न होकर के कहा
ये गुरु जी को चरणों तक रख लो। अब जब कोई बीमार होवे सो फिर उसको प्रयोग करें अपन। सो बोले 6 महीना से हमारे घर में रखो है वो चरणों तक, और हम जब कभी कोई बीमार होते सो उसको लगा दे सो ठीक हो जाता है। सो हम अपने बेटा को परिचय कराया कि जे आए संकट मोचक भोले बाबा, जब कभी विपत्ति पड़े तो इनके चरणों को गंधोदक ले आइयो सो तुम अपने दुख दूर कर लियो। इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनको ऐसी आस्था होती, और उस तरह से उस अजैन व्यक्ति ने कब तक वो गंधोदक रख करके दवाई का प्रयोग किया कह नहीं सकता है। ऐसे अजैन लोग भी जिनकी भक्ति में तत्पर रहते थे। तो ये प्रसन्न बदन है। एक बार की बात है कि नेमावर से बिहार किया, सवेरे सवेरे वहाँ से चले। सो ये हुआ कि 3-4 किलोमीटर चले, एक खेत में झोपड़ी में किसान रहता था। सो वो रोड के किनारे तौलिया लपेट निकला। सो देखा कि आचार्य महाराज आ रहे हैं। सो वो वहाँ आचार्य महाराज को धूप देके अपने कमरे में गया, और वहाँ जा कर के वो 2-2.5 किलो चावल अपनी तौलिया में बांध के लाया, और एक 50 का नोट लाया। तब तक तो आचार्य श्री कम से कम 300 मीटर आगे पहुंच गए। अब वो वहाँ से दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते आया और आचार्य महाराज के सामने खड़ा हो गया, और रोड ही पे उसने वो 2-3 किलो चावल चढ़ाए आचार्य महाराज को। एक 50 को नोट चढ़ाओ, और साष्टांग लौट गया। सो लोगों ने कहा देखो इसने तो रोड पे ही चढ़ा दे। सो आचार्य श्री बोले कि बनियों को बेदी की जरूरत होती है, भक्तों को तो नहीं होती, वे तो कहीं भी चढ़ा दे। बनिया बेदी देखत है कि यहाँ बेदी होगी तो चढ़े। और उसने चावल चढ़ाए, 50 का नोट चढ़ाया। देख करके लगा कि ऐसी भक्ति इनके पास है, महाराज हमें तार दियो और कछु नहीं, ये भेंट ले लो हमारी। बोले कुछ लेते नहीं है, तुम्हें खूब खूब आशीर्वाद है। आगे बढ़ गए। तो इस तरह से लोगों के अंदर भक्ति होती किसका कारण है? सदैव हृदय, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है और परोपकार करना जिनका एक ही लक्ष्य है। ऐसे चारों विशेषण आचार्य श्री में आप मिलाना, जैसे दर्पण के सामने चेहरा करते ना, ऐसे आचार्य श्री के सामने पहले लिखना बदन प्रसाद सदनम, फिर फोटो देखना प्रसाद का सदन है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। फिर सदैव हृदय है कि नहीं, अरे जिनने गैयों बेचियों की व्यवस्था बना दी, मनुष्यों की तो क्या कहे, तुमने कैसे दीन दरिद्री लोगों के लिए भी तारने की कोशिश करी, ये सदैव हृदय है। और सुधा मुचो वाचा, जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे। कभी आपने कोई गाली सुनी आचार्य महाराज के मुख से? कोई को फटकार रहे हैं ऐसे सुनो, एक आध पिच्छी कोई हो चढ़ दई होवे गुस्सा में कर, कभी नहीं। ये उनके हृदय का परिणाम है। और परोपकार करने के लिए, जिनके लिए पग पग में रग रग में ऐसी भावना भरी कि हर किसी का परोपकार हो जाए। तो एक बार महाराज गए, आहार को निकले। सो उस गांव में एक ब्रह्मचारी जी खूब आशा लगाए थे कि हमारे घर में आहार हुई है, पक्का है, क्योंकि हमने ठेका ले लो कि आचार्य श्री जब भी आए तो हमारे घर में होना चाहिए। सो भी गए पड़ेगा वे, सो आचार्य श्री तो आगे बढ़ गए। अब भी जा कर के जब आचार्य श्री आहार करके आए तो भी खूब रोई उनके कमरा में जाके, आपने धोखा दे दो, आप आए नहीं, हमने तो बहुत सोची थी। और रोते हुए जो मन में आओ सो कही। आचार्य श्री ने कहा भैया अब तुम तो धर्मात्मा बन गए, नए भी तो धर्मात्मा बनाने हैं। और उस व्यक्ति के यहाँ आहार किया, सो वो व्यक्ति वही दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, क्षुल्लक बन गया। अब वो जा रहा दीक्षा ले हुए वहाँ मुक्तागिरी है। ऐसे भी भाव होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 4 चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना। देखो लिख रहे हैं, ये 4 चीज़ें जिसके पास होवे ना, ये शाम के सामने बंध्या, माने ये 4 चीज़ें जिनमें होवे वो किसके द्वारा बंधनी नहीं होता, अर्थात हर किसी के द्वारा
बंदनीय होता है। इस तरह से ये बहुत अच्छी बातें रखी। देखो, प्रसन्न दिया के बाद फिर क्या विशेषण दिया? व्यापार वैमनस्यात्, यानी वैमनस्यता होना चाहिए। मन की खराबी, शरीर की अस्वस्थता आदि को उस समय ध्यान नहीं रखना चाहिए, उस समय वहाँ से उपयोग हटाएं, ये विशेषण दिया। और क्या करें? बस अंतरात्मा में रचें, बाहरी विकल्पों से बचें। लिखा ना ऐसा, विनिवृत्त आत्मा, आत्मा में रचें पचें, वो बाहरी वस्तु से बचें, निमित्तों से बचें। और फिर इसके बाद में कहते हैं कि सामायिक करें, लेकिन प्रति दिवसम, ऐसे नहीं अष्टमी चतुर्दशी कल ही फुर्सत पाई, रोज करें, 3 बार करें। अब हमारी तो 2 ही प्रतिमा है। देखो, प्रतिमा नहीं है फिर भी आप करोगे तो आपको गुप्ती का अभ्यास होगा। एक लौकिक कार्य करने के लिए जब गुप्ती की जरूरत पड़ती है तो परमार्थ की सिद्धि की गुप्ती के बिना कैसे होगी? आप देखो, डॉक्टर जब ओटी में जाता ना ऑपरेशन करने के लिए, तो डॉक्टर अपनी गुप्ती में प्रवेश करता तब ऑपरेशन कर पाता है। देखा ना कभी? गुप्ती में कैसे प्रवेश करता है? काय को बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित साफ सुथरा ड्रेस बदल के, ड्रेस बदलता है वो जाके ओटी में जाता है तो, देखा कि नहीं देखा कभी? ड्रेस कौन सी शुद्धि कर रहे हो? काय शुद्धि? कपड़ा बदल के तो चौका में जाया जाता है। ऊपर से अपन पहन लेते हैं, वो अपने साफ सुथरी अपना रहता भी तैयार होती है, समझ लो। लेकिन पहनता तो है, ड्रेस तो बदलता है। काय को बहुत सावधान है। हाथ हिलने वाले डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाते, बिल्कुल स्थिरता। काय गुप्ती हो गई, वचन गुप्ती, भले ही 6 घंटा लग जाए, जी चपाट नहीं। ऑपरेशन थिएटर पे कोई टीवी लगी रहती, डॉक्टर के लाने रहती है कि मरीज के लाने? कौन के लाना है? बिल्कुल शांत वातावरण। डॉक्टर यदि कोई जरूरत पड़ी तो अपने सहयोगी से इशारा, कैंची ले आओ, पट्टी ले आओ, रुई ले आओ, बोलता नहीं, इशारा करता। और मन इतना एकाग्र, इतना एकाग्र, थोड़ा सा मन चंचल हो जाए तो पता नहीं नस के स्थान पे हड्डियां कट जाएं। नहीं, बहुत सावधान है। यदि 6 घंटा का भी ऑपरेशन होवे तो भी इतनी सावधानी 6 घंटे तक रखेगा, नहीं रखता। यानी एक ऑपरेशन करने के लिए इतनी गुप्ती की आवश्यकता है। यहाँ तो ध्यान के लिए अंतर्मूर्त कहा, भैया अंतर्मूर्त में काम कर लो, तुम काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ तो घंटों हो जाए। ऐसा नहीं कि अब पेट काट के रख दो, चलो चाय पी के आ रहे, ऐसा करता क्या? बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह जब तक इतनी सावधानी के माध्यम से काम नहीं होगा तब तक आत्मा में लगे हुए रोग का ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए सम्यक योग निग्रह गुप्ती, गुप्ती किसे कहते हैं? योग का निग्रह करना, उसका नाम गुप्ती। इतनी सावधानी सामायिक में रखो। कितनी? बस डॉक्टर की ओटी को चिन्ह एक आध बार चित्र बना कर रख लेना। जैसे जे डॉक्टर गुप्ती में है, वैसे सामायिक के काल में अपन को भी गुप्ती में रहना, हिलना डुलना नहीं, देखना नहीं कौन क्या कर रहा है। तुम सामायिक कर भी बैठ गए पेड़ के नीचे
और कोई बच्चा शैतानी करने लगा, अब क्या करो? सामायिक छोड़े कि इनको सुधारे? ऐसे स्थान पे बैठी होने, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा। ये निर्व्याक्षेप स्थान हो, इसलिए यहाँ पर सामायिक के लिए ये नियम बनाया, प्रतिदिन करें, यथावत करें, जैसा कहा वैसी रीति से करें, टालने की कोशिश ना करें। ये कार्य को अपना दायित्व समझें, आलस से मुक्त होकर के करें, और क्या होगा? आप सामायिक के काल में महाव्रती बन जाओगे। महाव्रती बनने का भाव तो है, लेकिन महाव्रती की तरह सामायिक के समय अवसर मिलता है, उसमें आप नंबर बढ़ाओ। क्या? ऐसी सामायिक करके देखो, वो सामायिक का एक अलौकिक आनंद आएगा। व्रत, गुप्ती, समिति, धर्म का पालन जहाँ हो रहा है उसको करो। सामायिक में अपने आप को अंबर सहित दिगंबर की कल्पना करो, अंबर सहित भी दिगंबर की कल्पना करो, और कोई परिचय आए तो समता भाव से सहन करने की कोशिश करो। और फिर इसके बाद में कहते हैं विचार करना। सामायिक में विषय तो कुछ है नहीं है, विषय तो बहुत सरल है। राजा राणा की विनती तो 12 भावना तो 3-4 साल के बाद हर बच्चा सीख जाता है। अपने यहाँ यही तो सिखाई जाती है, नहीं सिखा देते? कितने साल में सीख गए थे आप भैया? 4-5 साल में सीख गए थे, पूरी याद थे? राजा राणा छत्रपति पूरी याद नहीं है? अच्छा, आप पूरी पढ़ लेते पूरी? अब याद तो है, मतलब 4-5 साल में तो सब बच्चों को सिखा ही देते हैं, हर हालत में सीख जाते हैं। पाठशाला में वही पढ़ाई जाता है, वो पाठ्यक्रम बदलो ही नहीं पाठशाला को आज तक, 50 साल से वही चल रहा। पहला भाग, दूसरा भाग, वही पाठ्यक्रम अभी भी वही चल रहा है। तो इसको अच्छे से बार बार भाव। उस समय 12 भावना भाते भाते और 12 प्रकार की भावना पे न चले जाना, नहीं तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, 20 लाख की लॉटरी खोल दे ओ भगवान। कहीं 12 भावना पढ़ते पढ़ते भगवान से लॉटरी की बात नहीं आ जाए, नहीं तो वो तुम्हारी भावना खत्म हो जाए। उसके नीचे की पंक्ति को अच्छे से पढ़ना, तब जाकर के वो 12 भावना पढ़ना सार्थक होगा। ये विशेषण इतना दिए, असरण, संसार कैसा है, एक पद पे आपको पूरी सामायिक करना है। जिसको हम शरण मान रहे हैं उस संसार में असरण है। अब सिर्फ ये असरण को लेकर के आप विचार करो, असरण भावना पढ़ो। कहाँ से लाओ असरण भावना? अनेक प्रकार की 12 भावनाएं हैं। उन 12 भावनाओं में किसी भी 12 भावना की पंक्ति को आप बार बार रिविजन करो। 12 भावना में मुख्य भावना पूरी ना करो, असरण भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और बोधि दुर्लभ भावना। याद रहेगा? पूरी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या होगा? अध्यात्म मजबूत होगा। एकत्व भावना करेंगे ना, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जी यहाँ पर इसको पढ़ो कि जन्मोगे तो अकेले और मरोगे तो अकेले। हर चीज़ में लोग, कोई शिखर जी जाबे में संग मिल जाए, मेला जाबे में संग मिल जाए,
उते तेजाबे में संग मिल जाए। कई लोग मरबे में भी चलो भी मर हैं तो हम भी मर जाएं और का, ऐसी भावना रहती है ना। संतोष इसलिए कर लेते लोग कि मरना सबको ही तो मरना है, इसलिए तुम निश्चक होकर बैठे हो। ये भाव नहीं, अपने आप को बाहर नहीं करो। एक महानुभाव बोले अपन को नहीं मरना वैसा, क्यों? बोले मरबे वाले अलग। कौन? राजा राणा छत्रपति हाथिने के असवार, मरना इनको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ना अपन राजा है, ना राणा है, न हाथी पे घूमने वाले हैं, न अपने ऊपर छत्र फिरावे वाले हैं। इनमें अपना नंबर कहाँ है? नंबर है कि नहीं? ऐसा वर्ष लगे हो, इनमें नंबर नहीं है, माने ये मरने वाले हैं, बाकी अपन तो मरने वाले हैं नहीं। ये कह रहा है भैया कि जब जी नहीं बचे तो तुम कौन सी मूली की जड़ हो? आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, बीच महल से ले चला ऐसा काल करा। जिनके आसपास योद्धा खड़े हैं, हथियार ले चारों तरफ, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को भी वो काल कराल सबके बीच में से उठा के ले गया। आपके पास कौन बैठो आजू बाजू में, बताओ ये कोई रोकने वाला है कि नहीं? कभी भी आके चला जाए। इसलिए छल ग्रहण न करियो कि हम ना राजा है, ना राणा है, ना छत्रपति है, ना हाथी पे चलने वाले हैं। अपन को नहीं मरने, अपन तो बच गए। मरने से बचना है तो एक तीसरा गुण स्थान है जहाँ मरते नहीं हैं। और छपक श्रेणी चढ़ो तो 8वें से 13वें तक न मरो। ये गुण स्थान सुरक्षित है। इन गुण स्थानों में तुम जितनी देर रह लो वहाँ मरण नहीं होगा, बाकी सब जगह मरण होता है। ठीक है ना? उपशम सम्यक दर्शन में भी मरण नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, रुकने के लिए तो तुम्हारे लिए अंतर मुहूर्त का समय है। यदि आपने प्लेटफार्म पे जाने की टिकट ली है तो कितने महीना रह लो उस प्लेटफार्म की 5 रुपया की टिकट में प्लेटफार्म पे? बताओ कितने देर रुकोगे? प्लेटफार्म की भी टिकट लेना पड़ती है आजकल के नहीं? अरे भाई पैसेंजर को नहीं लेना पड़ती, लेकिन जो जा रहा है प्लेटफार्म पे रिसीव कर उससे तो लेना पड़ती होगी। पहले तो लेते थे, हो सकता है अभी भी लेना पड़ती है। 10 रुपया की टिकट है। कितने घंटे के लिए? जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं आ रही है तब तक बैठ लो छाया, इसके बाद तो तुम्हें बाहर होना। इसी तरह तीसरे गुण स्थान में जब तक बने रहोगे तब तक मौत नहीं आएगी, लेकिन अंतर मुहूर्त से ज़्यादा वहाँ रह नहीं सकता है। भगो बाहर चलो, या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। तो ये एक एक पद है। समय हो गया, बाद में देख लेता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाणी मस्तक धर्म सदा हे जवानी भारती तो